स्टूडेंट्स, आपकी जो एकांकी संचय बुक है उसमें जो दीपदान चैप्टर है, आज मैं उसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारियाँ दूंगी। उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से इस चैप्टर के बारे में और उसका जो घटनाक्रम है उसके बारे में अच्छे से पता पड़ेगा। और डॉक्टर जो राजकुमार वर्मा जी हैं, इस एकांकी के एकांकीकार, उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को लेते हुए एक राजपूताने की वीरांगना पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का इस एकांकी के माध्यम से चित्रण किया है। और जैसा कि शीर्षक है दीपदान। यहाँ पर तीन तरीके के दीपदान की और लेखक ने उल्लेख किया है। पहला है कि मयूर पक्ष नामक कुंड में तुलजा भवानी की पूजा करने के लिए दीपदान का जो आयोजन है वहाँ पे महिलाएं दीपदान कर रही हैं। दूसरा है पन्नाधाय ने अपने पुत्र को उदय सिंह के रूप में प्रस्तुत करके यमराज के सामने उसका दीपदान किया है। अपने ही बेटे की बलि देकर उसका दीपदान किया है। और तीसरा है कि जो बनवीर ने समझा है कि भाई वो कुंवर उदय सिंह की हत्या करके इस पूरे ही कुल के दीपक का विनाश कर रहा है, तो उसने उस कुल दीपक का दान किया है। तो ये जो है तीन तरीके के दीपदान की यहाँ पे बात की गई है। और ये एक ऐतिहासिक घटना है जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने चुनी है, और इसी के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और ये रामकुमार वर्मा जी की एक प्रसिद्ध एकांकी है। और दीपदान की कथा भी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र के बलिदान के प्रसंग से संबंधित ये एकांकी है। और दीपदान का जो बेस है, दीपदान जिस वस्तु को लेकर लिखा गया है वो 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित ये ऐतिहासिक घटना है। और चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका था, और उनके राज्य का जो उत्तराधिकारी है उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह, उसकी उम्र 14 वर्ष है। और कुंवर उदय सिंह की देखरेख और लालन पालन का कार्य पन्ना नाम की एक स्वामी भक्त स्त्री कर रही है, जिसे पन्नाधाय के नाम से जाना जाता है। उसका 13 वर्ष का चंदन नाम का एक पुत्र भी है जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता है, और दोनों हम उम्र हैं। और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उसके भाई पृथ्वी राज का एक दासी पुत्र जो है बनवीर, उसकी आयु 32 वर्ष है और राज्य का पर अपना अधिकार जताने की कोशिश में लगा हुआ है। और दीपदान की सारी जो कथा है पन्नाधाय और बनवीर पर आकर चरम सीमा की स्थिति में जाकर ठहर जाती है। और दीपदान की जो संपूर्ण कथा है बच्चों, कुंवर उदय सिंह के कक्ष में घटित होती है। रात का दूसरा प्रहर है और पीछे से जो महिलाओं की गीतों की ध्वनि आ रही है, और धीरे धीरे जो प्रकाश है वो हल्का होता है। ऐसे समय में जहाँ पर बनवीर ने दीपदान का उत्सव का आयोजन किया है, वहाँ पर कुंवर उदय सिंह जाना चाहते हैं, पर कुंवर उदय सिंह को पन्नाधाय समझाती है कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो और वंश के दीपक और महाराणा सांगा के कुल दीपक को इस तरीके से नाच गाना देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, जिससे कि कुंवर सिंह बहुत रूठ जाते हैं और बिना खाए पिए वहाँ से जाकर अपने कक्ष में जाकर अपनी शैया पर सो जाते हैं। उदय सिंह के जाने के बाद पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की जो सोना है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, बहुत ही सुंदर है और कुंवर उदय सिंह की सहेली है, कुंवर उदय सिंह को बहुत प्रिय है। तो वो आती है और बोलती है पन्नाधाय को कि भाई कुंवर को जो दीपदान समारोह है उसमें जाने की आज्ञा दे दे। लेकिन पन्ना को संदेह हो जाता है कि बनवीर के मन में ज़रूर से कोई षड्यंत्र का भाव है, और उसी के लिए उसने यह दीपदान का आयोजन किया है ताकि लोगों का ध्यान वो भटका सके और अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। तो पन्ना को इस बात में भी संदेह है कि
सोना कहीं न कहीं बनवीर के षड्यंत्र में सम्मिलित है। वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती हैं और नाराज़ होकर पन्ना को भला बुरा कहते हुए वहाँ से सोना जब चली जाती है तो पन्नाधाय का अनुमान सही निकलता है। वो जब शामली आकर, मतलब एक और दासी शामली आकर जब पन्ना को ये बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंककर हत्या कर दी है, तो उसे आशंका हो जाती है कि कहीं अब यहाँ आकर जो बनवीर है वो कुंवर उदय सिंह की हत्या ना कर दे। तो इस विकट समय में आने वाली घटनाओं से थोड़ा भी विचलित ना होते हुए पन्ना जो है तत्काल निर्णय लेती है कि राज्य के उत्तराधिकारी और कुलदीपक कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे अपने पुत्र चंदन की ही बलि देनी होगी। तो दुर्ग में जो, मतलब महल में झूठे पत्तल दोने उठाने वाला जो कर्मचारी है, जो कीरत है, कीरत नाम से, तो उसकी मदद लेकर पन्ना कुंवर उदय सिंह को उसकी टोकरी में रखवा कर झूठी पत्तलों से ढककर दुर्ग के बाहर बेरिस नदी के किनारे शमशान तक पहुंचा देती है, ताकि उसे बाद में सुरक्षित अवस्था में कुंभलगढ़ ले जा सके। और उसके बाद पन्ना कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को बिल्कुल उदय सिंह के कपड़े पहनाकर सजाकर उसकी शैया पर चादर से ढककर सुला देती है। और पन्ना की आशंका के अनुरूप ही महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद मतलब शराब के नशे में एकदम नशे में धुत होकर जब बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है और पन्ना के बहुत सारा उसको रोकने के बाद भी वो जब नहीं मानता, तो चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी तलवार के प्रहार से उसकी हत्या कर देता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है और कमरे में जो है जो दीपक है वो धीरे धीरे जलता जलता बच्चों मंद हो जाता है। और यहीं तक ये जो दृश्य है यहीं पर समाप्त होता है और ये कहानी भी एकांकीकार यहीं पर समाप्त कर देते हैं कि किस तरीके से जो पन्नाधाय है उसने किस तरीके से अपने पुत्र के प्राणों का बलिदान देकर और जो उदय सिंह है उनको बचाने की कोशिश की। क्योंकि वही एकमात्र मतलब चित्तौड़ के कुलदीपक हैं। तो पन्नाधाय ही इस एकांकी की मुख्य नायिका हैं और वो उनको ममतामयी, कर्तव्यनिष्ठ, स्वामी भक्त, बुद्धिमती और दूरदर्शी के रूप में दिखाया गया है। और उदय सिंह का पालन पोषण और उनके जीवन की रक्षा करना ही पन्नाधाय के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही बात ये एकांकी भी सिद्ध करती है। वे एक वीरांगना भी है जो बनवीर जैसे दुष्ट और नर पिशाच से मुकाबला करने में भी नहीं हिचकिचाती और अपनी जो उनकी जो बोलने की क्षमता है उससे बनवीर को भी निरुत्तर कर देती हैं और अपने बेटे का जो है बलिदान देकर वो जो मतलब कुंवर उदय सिंह है उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। तो बच्चों मैंने ये आपको यहाँ पर जो दीपदान चैप्टर है समझाने का प्रयास किया। अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि जो जितने भी इस चैप्टर में कैरेक्टर्स हैं उनके जितने भी डायलॉग्स हैं उन पर आधारित प्रश्न आते हैं, तो इस चैप्टर को आपको एक बार पढ़ना ही होगा। तो मैंने इसका जिस्ट आपको बताया, अब आप इस चैप्टर को धीरे धीरे करके पढ़िए तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। धन्यवाद।